हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएं। तो आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, इट इज नोन yes no question, and the second is that start with wh family words, that is known as wh question। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और wh क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उस सेंटेंस को कहा जाता है जो हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड से स्टार्ट होते हैं, जो इज एम आर से स्टार्ट होते हैं, जो हैज हैव हैड से स्टार्ट होते हैं, और जो मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं, चाहे विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो। इसी तरह से इन्हें हम यस नो क्वेश्चन कहेंगे। और यस नो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करने का अलग तरीका है। और एक हमारे क्वेश्चन होंगे जो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे, चाहे वो व्हेन से स्टार्ट हो, व्हाई, वेयर, हाउ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब से, who, whom, whose, which, what, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, या हाउ मेनी, हाउ मच से स्टार्ट होते हैं। तो इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का अलग तरीका है। सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस यस नो क्वेश्चन डू डज डिड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने का कॉमन रूल्स हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ लिया है। हम सीख चुके हैं कि पैसिव वॉइस को, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कॉमन रूल्स क्या है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर स्वैप करते हैं या रिप्लेस करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस होते हैं या स्वैप होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव बन जाता है, और सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कुछ वो कॉमन रूल्स हम लोगों ने पहले ही सीखा। यहाँ पर हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है कि अगर कोई हमारे सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट वो यस नो क्वेश्चन से स्टार्ट हो, यानी डू डज डिड से स्टार्ट हो, और फिर सब्जेक्ट हो, वी फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना होगा, सेम जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस को यानी असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा है, ठीक हमें वैसे ही सारे रूल्स अपनाने हैं। उसमें हमें कोई भी अलग से कोई रूल्स हमें ऐड नहीं करना है। हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करना है। बाकी किसी भी वर्ड्स पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो एज इट इज रहेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा डू डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज की जगह पे हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर डिड से हमारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसकी जगह पर पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ले आएंगे, और फिर सब्जेक्ट को हम बाई प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ देंगे, और वी फर्स्ट फॉर्म जो होगा उसको हम वी थ्री फॉर्म में बदल देंगे। मैंने पहले बताया कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय किसी दूसरे शब्द पर कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। हाँ, जो भी टेंस होगा उस टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने की जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल से हम बेहतर सीख सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है डू यू वॉच माई वीडियोज। सबसे पहला स्टेप पैसिव वॉइस में चेंज करने का, सबसे पहला स्टेप यह है कि आप उस सेंटेंस के दिए हुए वर्ब के टेंस को पहचानें कि वो कौन सा टेंस है। यहां पर आपने देखा ये डू हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट हुआ है, और वॉच मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है,
इसको देखकर, इन दोनों को देखकर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखकर हमने ये जान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया और यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन है। अब पैसिव वॉइस इसको बनाने का रूल हमें याद होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करें, एक तो सबसे पहले आप जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो उसको आप V3 फॉर्म में बदल दें। यहां वॉच है तो वॉच का V3 फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड। वेरी गुड, वॉच्ड होगा। और अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये माय वीडियोस, और सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, यू। माय वीडियोस को हम यू की जगह पे ले आएंगे तो यहां पे हो जाएगा माय वीडियोस। माय वीडियोस आपका सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, माय वीडियोस बहुत सारी वीडियोस है यानी प्लूरल में है, तो यहाँ पर डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर माय वीडियोस है तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर माय वीडियोस वॉच्ड। अब इस यू को उठाकर हम माय वीडियोस की जगह पे लाएंगे और यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, लेकिन हम उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय यू। यहां पर डू यू वॉच माय वीडियोस, क्या आप मेरी वीडियोस देखते हैं। पैसिव वॉइस में जब हुआ क्या मेरी वीडियोस आपके द्वारा देखी जाती हैं, मैं सोचता हूं मेरे ख्याल से आप देखते जरूर होंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डज जावेद अली सिंग ए क्लासिकल सॉन्ग। जावेद अली सिंगर, और उसमें क्या जावेद अली क्लासिकल सॉन्ग गाते हैं, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखकर पहचान लें कि ये वर्ब हमारा कौन से टेंस में है। अब हमने डज को देखा, डज को देखने के बाद और सिंग को देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये हमारा सेंटेंस का जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि डू डस की जगह पर हमें इज एम आर में से एक को चुनना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इज एम आर में से किन्हें चुने, इसको चुने कि एम को चुने कि आर को चुने। इसके लिए इसको जानने का आसान तरीका, सबसे पहले आप क्या करें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है एक क्लासिकल सॉन्ग है, पूरा ऑब्जेक्ट है और जावेद अली सब्जेक्ट है। तो एक क्लासिकल सॉन्ग को हम यहाँ पर जावेद अली की जगह पे रिप्लेस कर ले, स्वैप कर ले। ए क्लासिकल सॉन्ग, अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके साथ हमें इसका इस्तेमाल करना है कि आर का या एम का। तो इस क्लासिकल सॉन्ग आप बताएं सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। हाँ, सिंगुलर नाउन ऑफ कोर्स। तो अब सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं। इज अ क्लासिकल सॉन्ग। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए पैसिव वॉइस में, ये कॉमन रूल्स है। पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंग, नो यस संग होता है, संग, सिंग, सेंग, संग, संग। अब जावेद अली को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, स्वैप करेंगे, इसको हम यहां पे लाएंगे तो हो जाएगा इसके पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल, बाय जावेद अली। क्या जावेद अली के द्वारा क्लासिकल सॉन्ग गाया जाता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, डिड यू नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। क्या आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी। मेरे ख्याल से आपने देखा है। अब पहला स्टेप क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखकर पहचाने कि वो उस वर्ब, उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो किस टाइम में काम कर रहा है, किस टेंस में वो काम कर रहा है या उसका टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम वॉच और डिड को देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये हमारा जो सेंटेंस का वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में है। और सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाते वक्त हम वॉज वेर V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, कोई बात नहीं।
जिस तरह से हम असर्टिव को पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसे भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे। बस हमें क्या करना है, इस डिड की जगह पे हमें वॉज और वेर में से चुनना है। फिर वो हमारे सामने एक डिफिकल्टी ये आती है कि हम वॉज लगाएं या वेर लगाएं। यहाँ पर यू है तो डिड, पास्ट इंडेफिनिट पे डिड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वॉज और वेर लगाना है। तो हम क्या करें, माय प्रीवियस वीडियोस ये ऑब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है। माय प्रीवियस वीडियोस को उठाकर आप सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। तो यहां आप सबसे पहले उसको लिख लें, माय प्रीवियस वीडियोस, माय प्रीवियस वीडियोस। अब देखिए ये आपका माय प्रीवियस वीडियोस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। तो आप वीडियोस आया है, हेड वर्ड आपका वीडियोस है, तो वीडियो आपका सिंगुलर है या प्लूरल, वीडियोस आपका प्लूरल है। तो इसका मतलब हमें इस डिड की जगह पे वर का इस्तेमाल करना है, वर माय वीडियोस, वर माय प्रीवियस वीडियोस। नॉट जहां पे आया है सब्जेक्ट के बाद आया है, तो अब सब्जेक्ट माय प्रीवियस वीडियोस है, उसके तुरंत बाद हम नॉट को लिख लेंगे। और वॉच हमारा V3 फॉर्म में बदल जाएगा, वॉच्ड। अब माय प्रीवियस वीडियोस की जगह पे ये ऑब्जेक्ट जाएगा और इसके पहले प्रीपोजिशन हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला सेंटेंस देखें। तो अब इसका मतलब हो गया, क्या आपके द्वारा मेरी पिछली वीडियो देखी जाती थी, देखी गई या देखी जाती थी। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड किशोर कुमार कंपोज ए सॉन्ग हिमसेल्फ। क्या किशोर दा सॉन्ग को खुद कंपोज करते थे, उसकी रचना, उसकी म्यूजिक की कंपोजिंग, उसकी लय वो खुद कंपोज करते थे। अब फिर हम पहले क्या स्टेप है कि हम दिए हुए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखकर पहचाने कि उस वर्ब का टेंस क्या है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आया है, डिड को देखा हमने, और कंपोज को हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, पी फर्स्ट फॉर्म में आया, और हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये हमारा यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में बनाते वक्त हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करें। ये सॉन्ग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हिमसेल्फ यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, बल्कि हिमसेल्फ जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो जहां पर है वो अपनी जगह पर, मैंने पहले ही बताया है, किसी अदर वर्ड्स को हमें कुछ नहीं करना है, वो अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे जैसा कि अब सेंटेंस में ऊपर है। हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है एक दूसरे की जगह पे, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसको पैसिव वॉइस बनाने की जो रूल्स है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम ए सॉन्ग को उठाकर किशोर कुमार की जगह पे लाएंगे, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग को हमने देखा तो ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर या प्लूरल, तो ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है। अब इसका मतलब हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करना है। वॉज ए सॉन्ग, कंपोज का V3 फॉर्म कंपोज्ड। अब ए सॉन्ग की जगह पे कौन, किसके द्वारा, किशोर दा के द्वारा, किशोर कुमार was a song composed by किशोर कुमार हिमसेल्फ जहां पर है उसे वहीं पर रहने दे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है। तो आपने देखा कि अगर हमारा यस नो क्वेश्चन डू डस से स्टार्ट होता है, तो डू डस से स्टार्ट होने वाले यस नो क्वेश्चन की जगह पर हम इज, एम, आर, वाज, वेर और V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। फिर अगले फॉर्मेट को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। अब हम इस फॉर्मेट को पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। अगर हमारा यस नो क्वेश्चन इज, एम, आर, वाज, वेर से शुरू होता है और वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस हो, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या रूल्स है। तो उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का, हर कंटीन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स ये है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब उस प्रोग्रेसिव टेंस की होती है, जो भी कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसी हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ
हम क्या करते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब्जेक्ट को देखकर जो भी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर वॉज वर्ब में से उसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारे सेंटेंस की बनावट यदि हमारा कोई यस नो क्वेश्चन इज एम आर वॉज वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और वी आईएनजी फॉर्म को बीइंग वही थ्री फॉर्म में बदल देंगे। फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बनेगा, उसको देखकर हम इज एम आर वॉज वर्ब में से किसी एक का हम चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं कि इज मिस्टर खेतान नॉट वॉचिंग न्यूज दीज डेज, क्या मिस्टर खेतान आजकल न्यूज नहीं देख रहे हैं। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसका जो वर्ब है वो कौन से टेंस में है। आपने देखा कि ये इज से शुरू हुआ है और इसका जो वर्ब है, ये मिस्टर खेतान सब्जेक्ट है, मिस्टर खेतान सब्जेक्ट है। ये क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वी यानी मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। इसका मतलब इसको देखने के बाद हमें अंदाजा लग गया कि यह वर्ब का टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब हमने पहचान लिया तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पास्ट पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स क्या है, इज एम आर की जगह पे हम इज एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, न्यूज। न्यूज को हम मिस्टर खेतान की जगह पे लेके जाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम लिख लें न्यूज। अब न्यूज को देखकर हमें ये लगेगा एक वक्त के लिए कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये है सिंगुलर नाउन। ये ऐसा नाउन है जिसका इस्तेमाल हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन होता है। बहुत सारे लिस्ट है सिंगुलर नाउन की, बहुत सारी लिस्ट है, जैसे आपका मशीनरी है, क्रैकरी है, न्यूज है, बिलियर्ड्स है, मम्प्स है, टेनिस है, ऐसे तमाम बहुत सारे सेवरल नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। तो न्यूज के साथ हम गलती क्या कर सकते हैं कि हम इसके साथ आर लगा देंगे। अगर हमने आर इसके साथ लगाया तो हमारा वो इनकरेक्ट पैसिव वॉइस माना जाएगा, क्योंकि न्यूज सिंगुलर होता है। एस भले ही इस भी जुड़ा हुआ है लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इजी रहेगा। इज न्यूज, नॉट की जगह पे हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वॉचिंग की जगह पर हम वॉचिंग के आईएनजी को बीइंग कर लेंगे और वॉच को थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। वॉच्ड हो गया। अब क्या बचा, दिस डेज जहां पे अपनी जगह पे वहीं पे पड़ा रहेगा। मैंने पहले ही बताया है सारे वर्ड्स अपनी जगह पे रहेंगे सिवाय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, और दिस डेज ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, इनको जहां पर रहने देंगे। तो मिस्टर खेतान वॉच्ड बाय मिस्टर खेतान, यानी न्यूज को हम कि मिस्टर खेतान की जगह। यहाँ पर आप देखें कि एम आई नॉट रिकॉर्डिंग ए न्यू वीडियो, ये कौन सा सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन। हम सबसे पहला स्टेप है कि हम इसके दिए हुए सेंटेंस के टेंस को पहचाने, वर्ब को पहचाने कि वो कौन से टेंस में है। यहाँ पर एम है और वर्ब आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो बेसिक रूल्स है, जो कॉमन रूल्स है, वो हम कॉमन रूल्स को अपना लें। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर लें ताकि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है ये पता चल सके। तो यहाँ पर आपने देखा ए न्यू वीडियो, ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका आई है। हम ये न्यू वीडियो को आई की जगह पे लाएंगे, हो जाएगा ए न्यू वीडियो। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन प्रेजेंट पैसिव वॉइस बनाने वाले हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस बनाते वक्त कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, इज एम आर में से ही रहेगा। ए न्यू वीडियो है तो अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे, इज ए न्यू वीडियो। नॉट को सब्जेक्ट के बाद जहां पर वैसे ही हम लिखेंगे और वर्ब आईएनजी फॉर्म्स को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बीइंग का इस्तेमाल करना होगा। बीइंग और रिकॉर्ड का V3 फॉर्म क्या होगा, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड
अब आई जाएगा इन न्यू वीडियो की जगह पे, तो इसके पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी, बाय मी। यानी क्या मैं नई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, पैसिव वॉइस में बनाते वक्त क्या इसका सेंस, इसकी मीनिंग निकलेगी, क्या मेरे द्वारा एक नई वीडियो नहीं बनाई जा रही है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वॉज योर फ्रेंड ड्राइविंग ए कार एस्टरडे। यह हमारा कौन से टेंस में है। सबसे पहला स्टेप है कि हम दिए हुए सेंटेंस के वर्ब को पहचानें। वॉज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस है। पास्ट कंटीन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स है, हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब वही सेम लिखेंगे वॉज वेरी, लेकिन हर प्रोग्रेसिव टेंस में, हर कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बाकी कॉमन रूल्स हमारे पास सही है कि हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करें। तो ए कार को हम योर फ्रेंड की जगह पे लाएंगे, हो जाएगा ए कार, और ए कार के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वॉज ही का इस्तेमाल करेंगे, वॉज ए कार। अब ड्राइव का थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव के आईएनजी को निकाल कर हम बीइंग कर लेंगे, और ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइविंग। बाय योर फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो योर फ्रेंड हम बाय पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, बाय योर फ्रेंड, और एस्टरडे जहां पर है वहीं पर हम उसको लिख लेंगे। हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको हमने सीखा। अब अगले इस स्लाइड में हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। अगर हमारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैज, हैव, हैड यानी यस नो क्वेश्चन हो, उसके बाद सब्जेक्ट V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि हम हैज, हैव, हैड की जगह पे हैज, हैव, हैड ही का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट का मतलब इस्तेमाल होगा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बनके उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल, बीन V3 फॉर्म, यानी V3 फॉर्म के पहले बीन का इस्तेमाल करेंगे हम हमेशा। ये पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स है कि जब परफेक्ट को आप पैसिव वॉइस बनाएं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन का इस्तेमाल होगा। तो यहां देखते हैं एग्जांपल से हम इसको बेहतर समझ सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ हैज इंग्लैंड ओन द T20 वर्ल्ड कप। क्या इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो अब पैसिव वॉइस बनाते वक्त पहला स्टेप है कि आप सेंटेंस के वर्ब को पहचानें कि वो कौन सा टेंस है। हैज और वोन V3 फॉर्म, ये V3 फॉर्म है, और हैज आपका हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाते वक्त क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे पर कॉमनली, जो कॉमन रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स है उसको आप फॉलो करें। द T20 वर्ल्ड कप, ये आपका ऑब्जेक्ट है। द T20 वर्ल्ड कप ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को देखकर हम यहाँ पर हैज, हैव, हैड में से, तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैज, हैव ही का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करेंगे। हैज द T20 वर्ल्ड कप बीन, और हमें ऑलरेडी V3 फॉर्म परफेक्ट में मिलता है। ओन बाय इंग्लैंड को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, तो उसके पहले प्रीपोजिशन हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय इंग्लैंड। इसी तरह से अगला सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क हमने लिख लिया। इसी तरह से अगले सेंटेंस को हम देखते हैं। हैव यू सीन ऑल माय वीडियोस, क्या आप मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करें, पहचाने कि यह इसका वर्ब किस टेंस में है। ये हैव से स्टार्ट हुआ, V3 फॉर्म आया, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑल माय वीडियोस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यू आपका सब्जेक्ट है। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट, और अक्सर आमतौर पे आपको मिलेगा कि V3 फॉर्म यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आप ऑब्जेक्ट कभी बड़ा सेंटेंस हो सकता है, तो आप घबराएं ना। ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका हमने पहले सीखा है कि आप वर्ब में, मेन वर्ब में
व्हाट और होम से सवाल करें। अगर इनका जो भी वर्ड उसका आंसर मिलता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, वो भी हमने बनाना सीखा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उन्हें पैसिव वॉइस में हम उनमें से किसी एक को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ऑल माई वीडियोस। हम यू की जगह पे ऑल माई वीडियोस लाएंगे। ऑल माई वीडियोस हमने रिप्लेस कर दिया सब्जेक्ट की जगह पे, ऑल माई वीडियोस। अब ऑल माई वीडियोस को देखकर आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि ऑल माई वीडियोस में वीडियोस आपका प्लूरल नाउन जो हेड वर्ड है, तो यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे। हैव की जगह पर हैव ही रहेगा, हैव ऑल माई वीडियोस। और V3 फॉर्म यानी सीन के पहले आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन सीन बाय यू, हालांकि यहाँ पे वॉच होना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे हैव यू वॉच्ड ऑल माई वीडियोस, वॉच्ड, तो यहाँ पर हम वॉच ही का इस्तेमाल करेंगे। हैव ऑल माई वीडियोस बीन वॉच्ड बाय यू, क्या मेरी सारी वीडियो आपके द्वारा देखी जा चुकी है। अगला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और V3 फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस को यानी मेन वर्ब को मदद करता है पास्ट परफेक्ट टेंस बनने में। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट शी है और द बाथरूम आपका ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, द बाथरूम। और इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे जो सब्जेक्ट हो, वेदर इट शुड बी प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट, वी एड हैड, वी पुट एड बिफोर एवरी सब्जेक्ट्स। द बाथरूम, अब द बाथरूम के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, तो हैड ही रहेगा। बस क्या करना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हम बीन बढ़ा लेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, रब्ड बाय। अब शी को हम जब द बाथरूम की जगह पे ले जाएंगे तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, लेकिन उसके पहले हमें प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह बाथरूम साफ कर चुकी थी, क्या उसके द्वारा बाथरूम साफ किया जा चुका था। अगर यहाँ पे डबल क्लॉज आ जाए, बिफोर आ जाए, हैड शी रब्ड द बाथरूम बिफोर आई केम, बिफोर द गेस्ट केम, तो मान लिया यहाँ पे बिफोर द गेस्ट केम आ गया हो, बिफोर द गेस्ट केम, तो आपको फिर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रिंसिपल क्लास का पैसिव वॉइस बनाएंगे, और बाकी आपका जो सबऑर्डिनेट क्लास है, बिफोर क्लास जो है, वो बिफोर क्लास एज इट इज जहां पे है वैसे ही रहेगा। उसको हमें चेंज करने की, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये हुआ परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना। अगला हम सीखते हैं कि अगर हमारा मॉडल वर्ब हो, एक हम फ्यूचर परफेक्ट को भी यहीं देख लेते हैं, हालांकि वो आपका मॉडल वर्ब में आता है, लेकिन अगर मान लिया फ्यूचर परफेक्ट का एक सेंटेंस आ जाए कि विल यू हैव finished the work by next Monday, क्या तुम अगले सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुके होगे। तो अब हमें एक्टिव वॉइस ये है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहां पर आपने देखा विल और हैव आया है, विल हैव फिनिश्ड, यानी फिनिश्ड को देख करके और विल को देख करके हमने पहचान लिया कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के क्या रूल्स है कि विल हैव अगर आए तो विल हैव बीन, परफेक्ट जब भी आए तो हम क्या करेंगे कि विल और शैल में से जो भी यस नो क्वेश्चन का काम करेगा उससे हम लिख लेंगे। हम V3 फॉर्म के पहले बीन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आप देखिए द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है,
विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या फिनिश कर चुके होगे, द वर्क, काम। तो हम द वर्क को यू की जगह पे रिप्लेस करेंगे, द वर्क, और विल की जगह पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका आई और वी आता तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। विल द वर्क हैव लिखेंगे, क्योंकि हैव और विल के बीच में सब्जेक्ट आता है हमेशा, ये आप गलती नहीं करना। जब भी परफेक्ट आएगा, परफेक्ट टेंस होगा, तो हमेशा सब्जेक्ट हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमें बीन का इस्तेमाल करना है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट इंफिनिटिव का रोल रहता है इसमें। तो विल द वर्क हैव बीन, विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। अब जो बचा हुआ है उसे हम लिख लें बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे। तो ये परफेक्ट टेंस को हमने पैसिव वॉइस में बनाना सीखा। अब अगले स्लाइड में हम लोग मॉडल वर्ब और इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे, अगर वो सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन हो तो। अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं, यस नो क्वेश्चन अगर हमारा मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। मॉडल वर्ब हमने सीखा है कि अगर मॉडल वर्ब से पैसिव वॉइस से नहीं, मॉडल वर्ब कौन हमारे होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर, ये सब हमारे मॉडल वर्ब है। अगर इनसे कोई स्टार्ट होता है तो इनके बाद हमें हमेशा जो भी मॉडल वर्ब है वो हम लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते वक्त, और उसके बाद V3 फॉर्म के पहले बी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अगर हमारा मॉडल वर्ब से कोई स्टार्ट हुआ हो, सब्जेक्ट हो, वी फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तो उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो भी मॉडल वर्ब होगा उसे हम लिख लेंगे, और कॉमन रूल्स हम ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के उसके पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वी फर्स्ट फॉर्म के पहले वी फर्स्ट फॉर्म को V3 फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके पहले बी का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जांपल से बेहतर हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कैन बुमराह टेक 5 विकेट्स, क्या बुमराह 5 विकेट ले सकता है। तो अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो बुमराह आपका यहाँ पे देखा आपने, कैन मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यस नो क्वेश्चन है ये, यस नो क्वेश्चन का काम करेगा। तो हमें मॉडल वर्ब की जगह पे मॉडल वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की जगह पे वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करना है। तो 5 विकेट्स, तो 5 विकेट्स यहाँ पर हम पहले, यानी 5 विकेट्स ऑब्जेक्ट है तो हम बुमराह की जगह पे ले आएंगे 5 विकेट्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैन हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी रहेगा हम ये नहीं सोचना है क्या करना है, जो भी मॉडल वर्ब होगा उस मॉडल वर्ब को तुरंत हम लिख लें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे, कैन 5 विकेट्स। अब हमें क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले टेक का थर्ड फॉर्म करना है, लेकिन उसके पहले बी बढ़ाएं और टेकन बाय। अब बुमराह को हम 5 विकेट की जगह पे ले जाएंगे तो हो जाएगा बाय बुमराह। अगला सेंटेंस, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद परफेक्ट इंफिनिटिव हैव का इस्तेमाल हो, परफेक्ट इंफिनिटिव का इस्तेमाल हुआ हो, यानी हमारे सेंटेंस की बनावट हो कि कैन उसके बाद सब्जेक्ट हो, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट इंफिनिटिव आया हो, तब हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो परफेक्ट को हमेशा पैसिव वॉइस बनाने का क्या रूल्स है कि आप हमेशा V3 फॉर्म के पहले बीन का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर आप बी का इस्तेमाल किए हैं, नीचे आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, 5 विकेट्स को हम बुमराह की जगह पे ले आए, पहले आप कैन लिख लें, कैन 5 विकेट्स, कैन 5 विकेट्स। अब हैव लिखा हुआ तो हैव लिख लें आप, टेकन के पहले आप बी का थर्ड फॉर्म बीन कर लें, हैव बीन टेकन। अब पैसिव वॉइस, ये आपका परफेक्ट इंफिनिटिव का एक्टिव वॉइस है और ये परफेक्ट इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस है। परफेक्ट इंफिनिटिव यानी हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, टू हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस, और टू हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो और मॉडल वर्ब के बाद बेयर इंफिनिटिव होता है विदाउट, यानी टू विदाउट इंफिनिटी विदाउट टू होता है। कैन 5 विकेट्स हैव बीन टेकन बाय बुमराह, यानी ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ हिंदी में है, क्या बुमराह 5 विकेट ले सकता है, क्या बुमराह के द्वारा 5 विकेट लिया जा सकता है।
फिर नीचे वाले सेंटेंस का अर्थ है कि क्या बुमराह 5 विकेट ले सकता था। अब इसको जब पैसिव वॉइस वाले को हम हिंदी में समझेंगे तो होगा क्या बुमराह के द्वारा 5 विकेट लिया जा सकता था। अगला सेंटेंस हम सीखते हैं, शुड यू डू इट, क्या तुम्हें ये करना चाहिए। अब हमें एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें मॉडल वर्ब शुड है, यू सब्जेक्ट है, वी डू आपका मेन वर्ब है और इट आपका ऑब्जेक्ट है। इट को उठा के यहां ले आए, इट आपने लिख लिया, शुड को हम पहले लिख लेंगे, शुड इट, डू के बाद, डू के पहले हमें बी का इस्तेमाल करना, बी का इस्तेमाल करना है और डू को V3 फॉर्म में डन हो जाएगा। अब बाय क्या बचा, यू, बाय यू, क्या तुम्हें ये करना चाहिए, क्या तुम्हें ये करना चाहिए। अब अगर इसी सेंटेंस की बनावट हो, शुड यू हैव डन इट, शुड यू हैव डन इट, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, यानी परफेक्ट इंफिनिटिव आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि यू और इट एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर लें। यहां हमने इट लिखा, इट सब्जेक्ट जब बनता है तो इट ही होता है और यू ऑब्जेक्ट बनता है तो यू ही होता है। शुड हम पहले लिख लें, शुड इट हैव, जहां है वैसे ही रहेगा, डन के पहले बी इन कर लें और V3 फॉर्म मेन वर्ब हमेशा आपका थर्ड फॉर्म में होता है, बाय यू। क्या तुम्हें ऐसा करना, तो क्या तुम्हें ये करना चाहिए था। तो ये आपका मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हालांकि हमने इंफिनिटिव को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा है, लेकिन अगर यस नो क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत जल्दबाजी उसे बदलने की ना करें। इज एम आर वाज वेयर, यानी बी वर्ब और हैव वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद टू वर्ब वी फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव का इस्तेमाल हुआ हो, तो आप इंफिनिटिव को पैसिव वॉइस, यानी आपका ये प्रेजेंट इंफिनिटिव है और ये आपका हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंफिनिटिव का एक्टिव वॉइस और ये प्रेजेंट इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस। आप जानते हैं इंफिनिटिव के 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट इंफिनिटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटिव यानी परफेक्ट इंफिनिटिव और उसके बाद होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव और सबका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फॉर्म होता है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस की बनावट अगर हमें हो, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि यहां पर अगर लिखा हो, यहां पे अगर हमारा सेंटेंस लिखा हो कि वेर यू टू राइट ए बुक, क्या तुम एक किताब लिखने को थे या क्या तुम एक किताब लिखने वाले थे। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमें इसे चेंज करना है। तो आपने देखा कि वेर आया, ये वेर से स्टार्ट हुआ और यहां पर आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं आया है। वेर के बाद अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म आता तो वो आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का अलग रूल्स था। यहां पर आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंफिनिटिव को ही पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। यहां पर एक चीज ये देखने वाली बात होगी कि वाज और वेर ये बी वर्ब है, यानी बी वर्ब का काम करेंगे। तो अगर पहले हम देख लें कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। हमने ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है और यू हमारा सब्जेक्ट है। हम ए बुक को यू की जगह पे लाएंगे तो ए बुक हो गया। अब ए बुक के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू था, प्लूरल माना जाता है तो इसलिए वेर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपका अब जब रिप्लेस हुआ, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पाया तो ये सिंगुलर नाउन है। अब इसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वॉज अ बुक। अब टू राइट को पैसिव वॉइस में क्या करें, टू बी रिटेन, टू बी रिटेन। अब क्या होगा, बाय यू। एक सेंटेंस और जल्दी से सीख लेते हैं, हैज से आया हो, हैज ही टू क्लीन द फ्लोर, हैज ही टू क्लीन द फ्लोर, क्या उसे फर्श साफ करना पड़ता है, फोर्स है इसमें। तो यहां पर फिर आप देखें कि हैज के बाद यहां पर V3 फॉर्म यानी क्लीन्ड नहीं आया है। अगर ये क्लीन्ड आता तो आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता। तो यहां पर क्या आया है, प्रेजेंट इंफिनिटिव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो यहां पर हो जाएगा द
फ्लोर, द फ्लोर। तो अब हैज ही लिखेंगे हम, हैज द फ्लोर टू बी, टू क्लीन का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी क्लीन्ड, टू बी क्लीन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ है क्या उसे फ्लोर फर्श साफ करने पड़ते हैं, क्या उसके द्वारा फर्श, क्या उसके द्वारा फर्श साफ किया जाना पड़ता है, क्या उसे फर्श साफ किया जाना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यस नो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। नेक्स्ट वीडियो में हम WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।